मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय हर प्राणी से प्रेम करने वाले, परोपकारी, स्वतंत्रता सेनानी, नियमों के पक्के तथा समाज सुधारक थे। इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को प्रयागराज, इलाहाबाद में हुआ था। मालवीय जी ने अपना पूरा जीवन शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया था। इन्होंने अपने अथक प्रयासों से काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये अपने महान कार्यों के कारण ही महामना कहलाए। ये भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की उपाधि से सम्मानित किया गया। उनकी परिकल्पना ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षित करके देश सेवा के लिए तैयार करने की थी जो देश का मस्तक गर्व से ऊंचा कर सकें। उनका मानना था कि राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब वहां के निवासी सुशिक्षित हों। इसी कारण उन्होंने नगर नगर की गलियों तथा गांवों में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। वे जानते थे कि व्यक्ति अपने अधिकारों को तभी अच्छी तरह से समझ सकता है जब वह स्वयं शिक्षित हो। मालवीय जी जहाँ कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, वहां स्वयं उपस्थित होकर उनकी सभी प्रकार से सहायता करते थे। वे देश से निरक्षरता को दूर करने और शिक्षा के व्यापक प्रसार को देश की उन्नति के लिए आधारशिला मानते थे। वे स्त्री शिक्षा के भी प्रबल समर्थक थे। उनका जीवन विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। वे अत्यंत सरल स्वभाव के थे। विनम्रता और दयालुता तो उनमें कूट-कूट कर भरी थी। एक बार की बात है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी थी। कभी कभी शिक्षक शरारती छात्रों को उनकी गलतियों के लिए आर्थिक दंड दे दिया करते थे, परंतु छात्र उस दंड को माफ कराने मालवीय जी के पास चले जाते और मालवीय जी माफ भी कर देते थे। यह बात शिक्षकों को अच्छी नहीं लगती थी। इसके लिए वे मालवीय जी के पास गए और बोले, महामना, आप शरारती छात्रों का आर्थिक दंड क्यों माफ कर देते हैं? इससे तो उनका मनोबल बढ़ रहा है। मालवीय जी ने शिक्षकों की बातें ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराकर बोले, मित्रों, जब मैं प्रथम वर्ष का छात्र था तो एक दिन गंदे कपड़े पहनने के कारण मुझ पर 6 पैसे का आर्थिक दंड लगाया गया था। आप सोचिए, उस समय मेरे पास साबुन के लिए 2 पैसे नहीं होते थे, तो दंड देने के लिए 6 पैसे कहां से लाता? मैंने उस दंड की पूर्ति किस प्रकार की, यह याद करते हुए मेरे हाथ स्वतः छात्रों के प्रार्थना पत्र पर क्षमा लिख देते हैं। यह सुनकर शिक्षक निरुत्तर हो गए। महात्मा गांधी भी मालवीय जी के सरल स्वभाव से अत्यंत प्रभावित थे। उनका कहना था, जब मैं मालवीय जी से मिला, वे गंगा की धारा की तरह निर्मल और पवित्र लगे। मैंने तय किया कि मैं उसी निर्मल धारा में गोता लगाऊंगा। एक बार मालवीय जी छात्रावास का निरीक्षण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक छात्र दीवार के कोने में कुछ लिख रहा है। उन्होंने उसे पास बुलाया और समझाते हुए कहा, मेरे दिल में तुम्हारे लिए जितनी ममता और लगाव है, उतना ही प्रेम विश्वविद्यालय की प्रत्येक ईंट से है। आशा है भविष्य में तुम ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगे। इसके पश्चात मालवीय जी ने जेब से रुमाल निकालकर दीवार को साफ किया। यह देखकर छात्र का सिर शर्म से झुक गया। सचमुच पंडित मदन मोहन मालवीय सरलता और सादगी की मूर्ति थे। वे एक ऐसे देशभक्त भी थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए हर संभव प्रयास किया। मालवीय जी समाज के प्रति और देश को आजाद कराने में अनेक कष्टों को सहन करते हुए भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटे। उनकी अमूल्य सेवाओं के लिए 24 दिसंबर 2014 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया।